नमस्कार, हरे कृष्णा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो मन को जीत लेता है वो पूरी कायनात को जीत लेता है। इसी तरह डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी कहा है कि चेतन मन के पास चुनने की शक्ति होती है, लेकिन अवचेतन मन वही करता है जो उससे करने को कहा जाता है। तो माइंड क्या है? माइंड को समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि उसको दो भागों में यानी कि मन और बुद्धि यानी दो भागों में विभाजित होता है। बुद्धि वही करती है जो हम अनुभव करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। तो जैसा हम विचार अपने मन में लेके आते हैं वो हमारे मन में उतर जाते हैं। तो मन जो होता है वो एक भावात्मक होता है और रचनात्मक भी होता है। इसको हम अध्यात्म भाषा में कहें तो चेतन और अवचेतन मन, यानी चेतन वही जो चेतना जो हम सामने देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन, जो विचार हमारे मन में आते हैं, यानी जो भाषा, जो चित्र, जो मेमोरी हमारे माइंड में होती है वही हमारे मन पे छाप बन जाती है। तभी कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, क्योंकि वही चीज़ अगर हम बार बार दोहराते हैं तो हमारे मन में जाके वो सेव हो जाती है। तो हमारा जो अवचेतन मन है वो नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, लेकिन हमारी बुद्धि जानती है कि ये सही है गलत है। तो हम अपनी बुद्धि में जैसा स्टोरेज करेंगे, हमारा मन उसी को करने के लिए पूरा आगे बढ़ जाता है। तभी कहते हैं कि अगर हम गलत बोलते हैं, बार बार दोहराते हैं उस चीज़ को, तो वो सही साबित हो जाती है, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है उस कार्य को करने के लिए साकार हो जाता है, मतलब करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसीलिए मन और बुद्धि, मन तो पावरफुल है ही, लेकिन मन से ज़्यादा पावरफुल होती है हमारी बुद्धि। अगर हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर लें, यानी अपनी बुद्धि को एक सही दिशा दें, तो हम अपने मन पे काबू कर सकते हैं, अपने माइंड पे काबू कर सकते हैं। यानी दोनों चीज़ें हमारे माइंड में हैं, मन और बुद्धि। और अगर हम बुद्धि को मजबूत बनाते हैं तो हमारा मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। तो दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं, लेकिन हम किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? क्योंकि मन क्या है, वो तो टेम्परेरी खुशी देने वाला है, क्योंकि वो तो भावनाओं का स्थान है, रचनात्मक भी है। तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं कुछ समय के लिए और उसमें खो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि क्या है? अगर बुद्धि हमारी मजबूत है, अगर हमें ये चीज़ पता है कि ये सही है और ये गलत है, तो हमारा मन में वही स्टोर होगा जो हम चाहते हैं। तो जीवन में अगर आप खुशी चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को मजबूत बनाएं, यानी कि ज्ञान के माध्यम से हम अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बना सकते हैं। तभी कहते हैं जितना ज़्यादा ज्ञान होता है उतनी ज़्यादा बुद्धि प्रबल होती है। जब बुद्धि प्रबल होती है तो हम अपने मन पे काबू कर सकते हैं। तो ये एक स्टेज बाय स्टेज है, मतलब एक कड़ी है जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता, प्रसन्नता और खुशी आ जाती है। तो फिर आप इधर उधर भटकते नहीं हैं, जो भी काम करते हैं वो सही सिद्ध होता है और जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना, जब मेडिटेशन करते हैं, या आपने सुना भी होगा कि अगर हम सोते टाइम कुछ बात अच्छी बोलें, हमेशा अच्छा बोलें और खुद के लिए बोलें, तो हमारे अवचेतन मन में वो सेव होता है। तो अवचेतन मन जो है एक रचनात्मक है, तो वो उस चीज़ को साकार करने में लग जाता है। तो हमें अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं कहना चाहिए। हम पावरफुल हैं, हम खुश हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तो जब हम अपनी अवचेतन मन यानी अपने मन को वो डायरेक्शन दिखाते हैं या वो चीज़ दोहराते हैं, तो हमारे मन में वही चीज़ फीड हो जाती है। क्योंकि हमारे मन को नहीं पता, यानी हमारे अवचेतन मन को ये नहीं पता ये सही है गलत है, वो तो बस करने में लग जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता कि ये सही है गलत, लेकिन हमें इतनी समझ होती है तो हम उसको समझा पाते हैं। इसी तरह हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझा सकते हैं, अगर हमारी बुद्धि प्रबल होगी तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हमें लाइफ में जो हडल्स आते हैं उन्हें हम खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है और हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, हरे कृष्णा।